और किसान आंदोलन को अब हर तरफ से समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है। खाप पंचायतें किसानों को अपना समर्थन दे चुकी हैं, तो अधिवक्ताओं ने किसानों पर दर्ज मुकदमे निःशुल्क लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं प्रदेश के तमाम कर्मचारी भी किसान आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं। किसान आंदोलन को अब कर्मचारियों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली कूच कर निकले किसानों को सर्व कर्मचारी संघ ने समर्थन दिया है। किसानों का बल्लभगढ़ बस अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। कर्मचारियों ने ढोल नगाड़ों पर नाचकर किसानों का समर्थन किया। वहीं इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से किसानों की मांग पूरी करने की भी मांग की। पलवल से निकली किसान यात्रा बल्लभगढ़ पहुंच चुकी है और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये देखिए किसान बल्लभगढ़ के बस अड्डे पर पहुंच चुके हैं और जहां सर्व कर्मचारी संघ ने किसानों को अपना समर्थन दिया है और लगातार फूल मालाओं से उनका सम्मान किया है। किसानों का जो लगातार पैदल मार्च करते हुए दिल्ली बदरपुर बॉर्डर की तरफ निकल रही पुलिस की तरफ से कोशिश लगातार किसानों को रोकने की जरूर की गई थी, लेकिन किसानों ने अवरोधक तमाम पार करते हुए बल्लभगढ़ से फरीदाबाद और फरीदाबाद के बाद बदरपुर बॉर्डर पर कूच करने की ठानी है। और ये देखिए आप किसान नेता लगातार यहाँ हैं। कर्मचारी संघ के साथ ही खाप पंचायतों ने भी किसानों के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में सर्वजात खाप पंचायत के बैनर तले किसान कैथल की हनुमान वाटिका में इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान इसी तरह सड़कों पर उतरेंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। है कि जो मोदी सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 कानून बनाए हैं। इससे हमारी फसलें और नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हमने हमारी नस्लों को और फसलों को बचाने के लिए जब तक ये मोदी सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं कर देती, तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। हिसार जिले में भी राघो खाप के बाद अब 7 बार खाप ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। किताब सिंह मलिक की अध्यक्षता में किसानों के समर्थन में सैकड़ों किसान जाट धर्मशाला के पास इकट्ठा हुए और दिल्ली कूच कर दिया। वहीं उमरा, सुल्तानपुर के साथ करीब 11 गांव की 7 बार खाप ने भी दिल्ली कूच किया है। खाप नेताओं ने कहा कि सरकार को अपना अड़ियल रुख छोड़कर किसानों की मांगों को मानना चाहिए। किसानों की डिमांड के लिए सपोर्ट के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हम जत्थों में जा रहे हैं। फिलहाल तो आज हमारा जत्था है 11 गाँव का। हमारा जितना तन मन धन से जैसा होगा लास्ट तक रहेगा। गांव से लेकर शहर तक में किसानों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। रोहतक में अखिल भारतीय किसान सभा और महिला संगठन ने पुतला फूंका और नारेबाजी की। इस दौरान बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ भी संगठनों का गुस्सा दिखा। क्योंकि मोदी सरकार अनिल अंबानी को और अदानी को देना चाहती है। केवल इस देश में जो आज बची है वो कारपोरेट की खेती बची हुई है। पूरा का पूरा देश कारपोरेट के हवाले कर दिया, चाहे रेलवे है, चाहे हवाई जहाज है, चाहे रोडवेज है, चाहे कॉलेज पर शिक्षा की बात, केवल खेती बची हुई थी। मोदी साहब पूरा अंगाला रहे हैं। हम देश की सरकार से ये मांग करते हैं कि आज की जो बातचीत है उसमें इन काले कानूनों को वापस लेने का फैसला सुना दे, नहीं तो देश के अन्नदाता जो सड़कों पे पड़े हैं इतनी ठंड के अंदर, कोरोना की महामारी के अंदर पूरे देश के अंदर जो है वो गुस्सा पनपने लग रहा है। और इसी वजह से अनेक जो नागरिक हैं वो 70 साल के वो आज आंदोलन के इसमें सड़कों पे उतरे। कृषि कानूनों के विरोध में भवानी खेड़ा के कुंगड़ गांव में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा ने कृषि कानूनों का विरोध किया। चंदेरा चौक में पुतले भी फूके गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। किसानों ने तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी यूनियन के साथ साथ कई संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के पक्ष में प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर अलग अलग सामाजिक संगठन इकट्ठा हुए थे। लगातार 3-4 महीने से हमारे किसान पंजाब में आंदोलन थे और 9-10वां दिन आज दिल्ली के आंदोलन में, लेकिन सरकार वहाँ बदमाशी करना चाह रही है। सरकार अपने तानाशाही रवैये पर अड़ी हुई है, जबकि किसान की जायज मांग है। अगर किसान कॉरपोरेट का हवाले कर दिए गए तो हमारी 1-2 बीघा जमीन है वो भी उनके नाम हो जाएगी। ऐसे इकरारनामे ऐसी इन्हें जो फार्मिंग खेती का जो सवाल लेके आए हैं, MSP की गारंटी
जब सरकार ये कह रही है थी है रहेगी, तो इस कानून के अंदर क्यों नहीं लिख रही? कैथल जिले में 2 जनप्रतिनिधि भी इस्तीफे देकर किसानों के पक्ष में आ खड़े हुए हैं। गांव मटोर से सरपंच और जिला परिषद सदस्य पतासो देवी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जिले के किसान अभी दिल्ली कूच कर रहे हैं। ये 3 अध्यादेश लागू कर दिए हैं, किसान के हित में नहीं है। दूसरा है जो फसलें हैं, कितनी मुश्किल से किसान उगाता है और भगवान की कृपा अगर उल्टी पड़ जाए तो उसके पल्ले से बचता ही कुछ नहीं। ऊपर से सरकार इनके खिलाफ चल रही है, तो सब किसान तो चारों तरफ से मरने को जा रहे हैं। ये है इनकी नीतियों के खिलाफ मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरे गांव के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने और मेरे जो बच्चे थे उन्होंने जो मेरा साथ दिया था, या जिन्होंने जो जिस मान सम्मान के साथ उन्होंने मुझे ये पद सदस्यता दिलाई थी, आज मैं उस पंचायत का मान सम्मान रखते हुए, ये सब बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इनका मान सम्मान रखते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। दिया गया इस्तीफा का प्रार्थना पत्र और हल्फनामा मुझे प्राप्त हो गया है और इन द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र और एफिडेविट को मैं शीघ्र ही उपायुक्त महोदय कैथल की सेवा में भेज रहा हूँ। आंदोलन के चलते किसानों की एकता भी देखने को मिल रही है। प्रदेश के गांव के अधिकतर लोग दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं, तो गांव में पड़ोसी आंदोलन में गए किसानों की खेती बाड़ी का जिम्मा संभाल रहे हैं, जबकि महिलाएं चूल्हे चौके के साथ पशुधन संभाल रही हैं। हम अपने आप काम कर रहे, पड़ोसी हमारे खेत सहम रहे हैं, हम भूखी जोड़ जोड़ के बेटे घास ले आवा, सारा अपने आप ले आवा, सारा अपने आप करा में, पड़ोसी हमारी देखभाल कर रहे खेता में। सभी किसानों को लेकर दिल्ली जा रहा है, तो मैं जो 5-10 हम बचे हुए हैं तो इनका काम भी संभालते हैं और अपना भी काम संभालते हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आंदोलन को अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बता चुके हैं और किसानों का भी रुख साफ है। अब इस आंदोलन की आगे क्या दिशा होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।